Hello everyone. So in the previous lecture, we have learned that ITC कैसे करना है. एंट्री करने के बाद आपको उसका ITC कैसे करना है और उसको यूटिलाइजेशन करने के बाद आपको एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास करनी है वो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में दिखा था. जस्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि मेरा आउटपुट IGST कुछ भी नहीं है. CGST और SGST मेरा 2204 है 0.37. नेक्स्ट अगर आप देखोगे दैट इज IGST का 53,400 रुपीज है ITC में और CGST और SGST का जो है वो 15,100.5. क्लियर हुआ आप लोगों को इतना एवरीवन? यस मैम। ओके. सो यहाँ पे आपको दिखना है कि IGST मेरा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नील आ जाएगा, बट CGST और SGST में बैलेंस अवेलेबल है 2204.37. दोनों में हम लोग ने उतना लिख लिया. ठीक है. सो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पहले हमारा पॉकेट में जितना बैलेंस होगा उतना पूरा यूटिलाइजेशन करना है. दैट इज 53,400 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं. तो अभी आप क्या करोगे, जितना भी बैलेंस अवेलेबल था उतना हम लोग ने पूरा माइनस कर लिया है क्योंकि मुझे आउटपुट CGST को 2204 पैसा देना था और मेरे पॉकेट में 53,400 रुपीज अवेलेबल है. सो मैंने वो पे ऑफ कर दिया. पे ऑफ करने के बाद मैंने CGST और SGST का बैंक में बैलेंस यूटिलाइज नहीं किया है. सो जब मैंने उसका बैलेंस यूटिलाइज नहीं किया है तो उतना रिफंड आ जाएगा. सो SGST और CGST का क्रेडिट 15,100 ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दोनों कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन मेरा पॉकेट में 53,400 रुपीज था. ठीक है. उसमें से ये दोनों यूटिलाइजेशन हो गया तो ये दोनों आपको माइनस करना है. 2,400 दोनों आप माइनस करोगे तो आपको एक बैलेंस आएगा दैट इज 48,991.26. तो तीनों का आपको पता चला कैरी फॉरवर्ड कितना अवेलेबल है. दैट इज CGST SGST मतलब इनपुट CGST इनपुट SGST तो मैंने यूटिलाइज ही नहीं किया है, इसके लिए वो दोनों कैरी फॉरवर्ड हो गया है. लेकिन ITC का जो IGST है उसको मैंने यूटिलाइजेशन किया है दोनों में. किसमें? दोनों में. आउटपुट CGST को पे किया, आउटपुट SGST को पे किया. मतलब अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी. तो अभी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास कर दिया है, जो आपने इसमें जो किया होगा वही आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्या, आपने किसको किससे एडजस्ट किया है, किसके अगेंस्ट आपने क्या एडजस्ट किया है उसको आपको एडजस्टमेंट एंट्री में पास करना होगा. दैट इज आउटपुट टैक्स मेरे को पे करना है 2204 रुपीज CGST को एंड SGST को भी उतना ही पे करना है. तो वो दोनों को मैंने किससे पे ऑफ किया, पे ऑफ होने के बाद ये बैलेंस मेरा कम हो जाएगा. मतलब आउटपुट टैक्स ये दोनों इतना अमाउंट मेरा पेबल है, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज ये दोनों लाइबिलिटी है, मुझे पे करना होता है. अभी मैं इसको पे कर दूंगी किसके अगेंस्ट, IGST के अगेंस्ट मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं पे कर रही हूँ तो ये मेरा अमाउंट कम हो जाएगा. तो जब मेरा आउटपुट बैलेंस कम होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माइनस करो या तो आप अपोजिट इफेक्ट दो. तो हम लोग अकाउंट्स और टैक्स में नॉर्मली यहाँ पे जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग माइनस नहीं करते हैं, हम लोग अपोजिट इफेक्ट देते हैं. तो आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स मेरा लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी पेबल था, अभी आपको ये जो पेबल था वो कन्वर्ट हो जाता है पे में, पेड में. तो ये पेड हो गया, मतलब अपोजिट इफेक्ट दो आप, क्योंकि उतना बैलेंस आपके सर से उतनी लाइबिलिटी कम हो गई, अभी आपको उतना कम पे करना पड़ेगा. तो अभी आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स जो मेरा CGST और SGST को मैंने क्रेडिट किया था अभी इतना यूटिलाइजेशन करके मैं इसको डेबिट करूंगी. तो एंट्री क्या आएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 2204 से डेबिट किया है और आउटपुट टैक्स जो मेरा SGST का है वो भी सेम अमाउंट आएगा 2204.37. दोनों को मैं उतने से ही डेबिट करूंगी. किसके अगेंस्ट किया ये सब मैंने इनपुट IGST के अगेंस्ट किया. तो आपको इस तरह से एंट्री पास करना है. दैट इज आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट. ये दोनों का अमाउंट से मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि उतना बैलेंस वो कम हो जाएगा तो मुझे फ्यूचर में उतना पैसा कम पे करना पड़ेगा. वो मैंने इनपुट IGST के अगेंस्ट एडजस्ट किया है. तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे नरेशन में कि इनपुट IGST जो एडजस्ट हुआ है आउटपुट CGST एंड SGST के अगेंस्ट. मतलब मेरा इनपुट IGST जो 53,400 था वो अभी यूटिलाइजेशन हो गया और 4,408 रुपीज वो यूटिलाइज हुआ, मतलब उतना बैलेंस वो कम हो गया. तो जब वो उतना बैलेंस कम हो गया है तो आपका बैलेंस भी कम हो जाएगा. तो इनपुट IGST में अवेलेबल बैलेंस कितना है अभी आपके पास, वो आप ये चार्ट से पता लगा सकते हो. लास्ट में कैरी फॉरवर्ड जितना आएगा उतना
दैट इज 48,991.26 पैसा, ये रिफंड आएगा। आईजीएसटी का पॉकेट वाला भी रिफंड आएगा, बैंक बैलेंस को यूटिलाइज नहीं किया तो वो भी रिफंड आएगा। समझ में आया आप लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास करते हैं? हाँ मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so we'll go for the next, that is question number 4. So ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको बताया है कि प्राइमर प्राइवेट लिमिटेड ऑफ वेस्ट बंगाल है, आपको जीएसटी नंबर दिया हुआ है, ये वेस्ट बंगाल का है, इसका कंप्यूटर का शॉप है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने को बोला है, और आपको जीएसटी अगर आपने ये जो है इसका कंप्यूटर का शॉप है, तो अगर ये कंप्यूटर बाय एंड सेल कर रहा है तो आपको 12% जीएसटी चार्ज करना है, वो आपको बताया है। एंड प्रोडक्ट का HSN कोड भी आपको दिया हुआ है। ओके, सो ये वाले ट्रांजेक्शन अभी क्या करना पड़ेगा, ये वाले कंपनी में आपको पूरा जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे लास्ट में आईटीसी क्रिएट करना पड़ेगा और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज परचेज 100 HP पर्सनल कंप्यूटर एट द रेट 50,000 ईच फ्रॉम नेचुरल इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर भी आपको दिया हुआ है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका? जर्नल एंट्री क्या आएगा? Bill to Natural India Sales Private Limited. account credit. जीएसटी कौन चार्ज करेगा? अरे अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप कंप्यूटर परचेज करोगे या सेल्स करोगे आपको 12% जीएसटी चार्ज करना है। तो अपने यहाँ पे 100 HP कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जो है वो आपने, उसका नाम है कंप्यूटर का, ये नाम है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया 100 पीस, ठीक है, उसका नाम है कंप्यूटर का। 50,000 ईच में आपने खरीदा है, तो 50,000 into 100 दैट इज योर परचेज अमाउंट, और जीएसटी आपको यहाँ पे चार्ज करना है। पार्टी का नाम आपको दिया हुआ है, दैट इज नेचुरल इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ है 19, और आप भी 19 ही हो, देखो वेस्ट बंगाल 19, तो 19 मतलब विद इन द स्टेट ही हुआ, तो नॉर्मल एंट्री आपको पास करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट 50 लाख, दैट इज 50,000 into 100 दैट इज 50 लाख, और उसके ऊपर आपको 12% जीएसटी चार्ज करना है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू नेचुरल इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आया? ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था परचेज का, तो इनपुट सीजीएसटी इतना आया 3 लाख, ठीक है। सो ये आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, दैट इज सेकंड, ऑन 1st October 2019 सोल्ड 50 पीसेज ऑफ 50,000 ईच टू अमित लिमिटेड। अभी क्या हो रहा है, पहले आपने 100 पीसेस खरीदा, अभी आपने उसको बेचना स्टार्ट किया, तो 55,000 ईच के हिसाब से आपने 50 पीसेस बेचना स्टार्ट किया। किसको बेचा? अमित लिमिटेड को बेचा, और बोला है कि आप उसको जीएसटी नंबर दिया हुआ है 19 ही दिया है, अमित का भी, मतलब ये विद इन द स्टेट ही हुआ। पहले तो आपको ये चेक करना है, आप भी वेस्ट बंगाल के हो और वेस्ट बंगाल का 19 है, तो आपने अमित लिमिटेड को जो सोल्ड किया है वो भी 19 का ही है, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगी। आपको बोला है कि 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है और 2% कैश डिस्काउंट देना है। उसके बाद बोला है कि अमाउंट वाज पेड ऑन द सेम डेट बाय अमित लिमिटेड थ्रू आरटीजीएस। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंट्री पास करनी है, पहले तो सेल्स की एंट्री पास करनी है, दैट इज आपने 50 पीसेस आपने सेल्स किया है 55,000 ईच के थ्रू। उसके बाद 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है और कैश डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। बिजनेस में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं, बिजनेस में हम लोग सिर्फ कैश डिस्काउंट दिखाते हैं। माइनस जरूर होगा, 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, लेकिन बुक में आपको नहीं दिखाना है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया है। समझ में आया? तो नॉर्मल एंट्री आपको पास करनी है, और आपको बोला है कि आरटीजीएस से आपको पैसा आ गया है, मतलब बैंक में आपको पैसा भी आ गया है। नॉर्मल एंट्री है, बैंक में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट करो,
आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंसेस होगा, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट अलाउ को भी आपको डेटर को डेबिट करना है, दैट इज 2% आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। सो आपका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में से ट्रेड डिस्काउंट बुक में हम लोग नहीं दिखाते हैं, हम लोग सिर्फ कैश डिस्काउंट ही बुक में दिखाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ माइनस जरूर होगा, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपके सेल्स से आपको माइनस जरूर करना है। दैट इज अगर आप 55,000 कैलसी पे लेके मल्टीप्लाई 50 पीसेस से करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा? 27 लाख समथिंग आएगा। हाँ 27,50,000। ठीक है, 27,50,000 आपका अमाउंट आया, उसमें से आपको पहले 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। जरा कीजिए कितना आ रहा है, दिखाना नहीं है बट माइनस करना जरूर है। 1,37,500। मुझे डिस्काउंट का अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे माइनस किया हुआ अमाउंट चाहिए। 12,500। 26,12,500. 26,12,500 ओके। हेलो, Yes, ma'am. तो मेरा जो सेल्स का अमाउंट था दैट इज 55,000 ईच है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से, सो यू विल गेट 27,50,000 अमाउंट आएगा। उसमें से आपको 5% माइनस करना है एज अ ट्रेड डिस्काउंट। बुक में हम लोग नहीं दिखाते हैं बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसमें से आपको 5% माइनस करना है सीधा कैंसिल पे, तो यू विल गेट अ सेल्स का अमाउंट दैट इज 26,12,500 रुपीज मेरा सेल्स का अमाउंट। अभी आप क्या करोगे, 26,12,500 जो कैंसिल का आया है उसके ऊपर अभी आपको 2% मल्टीप्लाई करके लेना है कि 2% कितना आ रहा है, 2%। तो अगर आप देखोगे वो मेरा कैश डिस्काउंट होगा, तो 52,250 जो है वो मेरा कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट हम लोग बुक में दिखाते हैं, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। जब नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउ मेरा एक्सपेंसेस है, ये सेल्स करने के टाइम में डेटर को दे रही हूँ, दैट इज डिस्काउंट अलाउ। ये मेरा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपको हमेशा डेबिट करना पड़ेगा, तो मैंने 52,250 यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, तो सेल्स का अमाउंट मेरा था 26,12,500, उसमें से 52,250 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो कैलसी पे आप क्या करोगे, 26,12,500 आप कैलसी पे लोगे, उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट आपको माइनस करना है। जो अमाउंट आएगा दैट इज 25,60,250 अमाउंट आ रहा है, उसमें आपको अभी जीएसटी अप्लाई करना है, दैट इज 12%। अभी अगर आप जो अमाउंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर अगर 12% अप्लाई करोगे अगर आपको आपको अमाउंट आएगा 3,07,230। बट ये अमाउंट जो है वो टोटल जीएसटी का अमाउंट है। आपको थोड़ा इसका आउटपुट सीजीएसटी को देना है, थोड़ा आउटपुट एसजीएसटी को देना है, तो आप डिवाइड बाय 2 करके अमाउंट ले सकते हो, दैट इज 1,53,615। सेकंड में 1,53,615। तो टोटल आपको इस तरह से एंट्री पास करना है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, इतना पैसा आपको आएगा, उसमें से आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है तो उतना नहीं आएगा, बाकी का आपका सेल्स का अमाउंट हुआ है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट इतना दिख रहा है 1,53,615। क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट, एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, हाँ मैम। सो दिस वाज द सेकंड ट्रांजैक्शन वी हैव डन। याद रखना ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक में नहीं दिखाते हैं बट सेल्स में से माइनस जरूर होता है। कैश डिस्काउंट भी सेल्स में से माइनस होता है लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा एज अ डिस्काउंट अलाउ इन द डेबिट साइड। ओके, सो थर्ड ट्रांजैक्शन आ रहा है दैट इज सोल्ड 40 पीसेस ऑफ HP पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफ 54,000 टू टेडी टेडी गवर्नमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। अभी हम लोग तो वेस्ट बंगाल के हैं और ये आंध्र प्रदेश आपको बोला है, नहीं बोला होता तो भी हम लोग समझ जाते 37 देख के, बिकॉज हम लोग वेस्ट बंगाल है तो हमारा 19 है और यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है वो कितना है, 37 है।
तो इसमें आपको नॉर्मल एंट्री पास करना है। आपने सेल्स किया है तो सेल्स का एंट्री क्या आता है, मतलब आपको मालूम पड़ा यहाँ पे मेरे को IGST चार्ज करना है और पैसा आया किधर बोला नहीं है, मतलब टेडी गारमेंट्स आपका कस्टमर हुआ तो डेटर अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो टेडी गारमेंट्स डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू टू किसका नाम आएगा, टू सेल्स आएगा, टू सेल्स आएगा और टू आउटपुट IGST आएगा। देखो यहाँ पे टेडी गारमेंट्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट IGST। समझ में आया। और यहाँ पे मैंने नरेशन लिखा है क्रेडिट सेल्स टू टेडी गारमेंट्स। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ मैम। Okay. So fourth transaction on 2nd October 2019, 6 pieces of computer was destroyed by fire. अभी आपको यहाँ पे बोला है कि जो मैंने सामान परचेज किया था, that is on first transaction. फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मैंने 100 पीसेस परचेज किए थे, उसमें से 6 पीसेस मेरा डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब आग लग गई और नुकसान हो गया 6 पीस का। बिकॉज सेकेंड एंट्री में भी मैंने बेचा है, थर्ड एंट्री में भी मैंने सेल्स ही किया है, मतलब ये जो बात कर रहा है वो फर्स्ट वाले की बात कर रहा है। दैट इज 6 पीसेस ऑफ कंप्यूटर वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो गया, नॉर्मल मेरा लॉस हो गया। आपको एंट्री पास करना है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिकॉज ये नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको अप्लाई करना है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट को आपको डेबिट करना है, कितने रुपए से, 6 पीसेस ना, तो आपको रुपीस तो यहाँ पे बताया ही नहीं है, तो आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जाना है, बिकॉज वहां पे बोला गया था कि आपने 100 पीसेस परचेज किए हैं 50,000 ईच। मतलब अभी यहाँ पे आपको समझना है कि 50,000 में मैंने खरीदा था, वो भी 6 पीसेस खरीदे थे, तो यहाँ पे नुकसान हुआ है 6 पीसेस का, तो 50,000 इंटू 6 दैट यू गॉट 3 लाख ओवर हियर। दैट मीन्स आपका नुकसान जो हुआ है लॉस बाय फायर वो 3 लाख रुपीज हुआ, और उतने से आपको परचेज भी कम करके बताना है, तो 3 लाख से आपने इसका परचेज कम करके बताया। दैट मीन्स एंट्री आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 3 लाख 3 लाख। ये जो नुकसान हो गया आपको पहले ही बताया है, ITC के टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा है कि आपको ITC किस किस का मिलेगा और ITC किस किस का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका ये नुकसान हो गया, नुकसान हो गया है या नुकसान करवाया आपने, या ऐसा आप बता रहे हो। गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट क्या बोलती है, नुकसान हो गया है ना, लॉस बाय फायर, मतलब ये पीसेस आप बेच नहीं सकते, अभी आग में जल गया है, तो जब आप ये 6 पीसेस बेच नहीं सकते, मतलब आउटपुट कलेक्ट नहीं होगा, तो जब तक मुझे आउटपुट कलेक्ट नहीं होगा आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, मतलब ये मेरा 6 पीसेस का ITC मुझे नहीं मिलेगा, मतलब ये भी आपका नुकसान है। तो अभी आपको क्या समझना है कि जब जब आपका डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिकॉज मेरा परचेज भी कम होगा 6 पीसेस से, तो मैंने परचेज को क्रेडिट करके कम कर दिया। समझ में आया? अभी मुझे ये समझना है कि इसके पीछे 3 लाख के पीछे जो मैंने GST पे किया होगा, तो आप अप्लाई कर लो। जो 6 पीसेस का जो मेरा 50,000 इंटू 6 किया, तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का लॉस हुआ, मतलब 3 लाख के ऊपर आपको ITC नहीं मिली। तो आप क्या कर सकते हो, 3 लाख रुपए के ऊपर 12% अप्लाई करो, कितना आता है, 3 लाख के ऊपर 12% अप्लाई करना है, कितना आएगा, 36,000 आएगा। यस, तो 36,000 का आपका नुकसान हो गया। तो जो नुकसान हो गया है उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्योंकि लॉस ये आग बार बार नहीं लगने वाली। ये जो बिजनेस में आपका डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ है ये बार बार होने वाला है क्या? अगर ये बार बार होने वाला होता तो मैं इसको नॉर्मल लॉस बोलती, ये बार बार अगर होने वाला है तो उसको नॉर्मल लॉस बोलती, बट ये मेरा एबनॉर्मल लॉस में जाएगा। दैट इज एबनॉर्मल लॉस हुआ है 36,000। किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि मुझे इनपुट CGST नहीं मिलेगा, इनपुट SGST नहीं मिलेगा, तो उतना भी मुझे कम करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट वाले एंट्री में मैंने ये दोनों ऐड करके बताया था कि मुझे ITC चाहिए करके, बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट मीन्स ये 3 लाख रुपए के मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, ये 3 लाख रुपए के ऊपर मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये लॉस हो गया। तो जब आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो हम आपको इतने रुपए का आपको इनपुट भी नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री पास किया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 36,000। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा क्योंकि ये बार बार नहीं होने वाला, बार बार होता तो मेरा नॉर्मल लॉस होता। समझ में आया? जो नॉर्मली होता ही है वैसा, ये एबनॉर्मल लॉस है 36,000। और टू इनपुट CGST इनपुट SGST को उतना आपको कम करना है, कम करने के लिए हम लोग अपोजिट इफेक्ट देते हैं, तो अपोजिट इफेक्ट दिया, बिकॉज नॉर्मली इनपुट CGST SGST जो होता है वो मेरा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे हम लोग ने उसको क्रेडिट किया, दैट मीन्स उतना मैंने उसको कम कर। क्लियर हुआ? ये 4th पॉइंट। आपको 4 ट्रांजेक्शन हम लोग ने आज देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से 4 ट्रांजेक्शन आज देखे हैं, बाकी का हम लोग 5 ट्रांजेक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
Clear, everyone? So we'll continue in the Ma'am. next lecture. Bye bye.